अभी आपको कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करेंगे। सरकारी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद महकमे तालीम मज़ीद फाल। सरकारी और निजी तालीमी इदारे में मास्क पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई। CEO नसीब जाहिद ने असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को मॉनिटरिंग करने के अहकाम जारी किए। मास्क के बिना स्कूल टीचर, तलबा, वालिदैन समेत किसी भी शख्स को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मॉनिटरिंग के दौरान मास्क के बिना शख्स पाया जाने पर स्कूल सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी तालीमी इदारों में पॉलिसी पर अमल दरामद न करने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसला। सरकारी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद महकमा तालीम मजीद फाल कर दी गई। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मास्क पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। राना जाहिर नज़ीर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, थाना मंसूराबाद की रहायशी सादिया फरजंद की जानिब से जो है वो अदालत में एक पिटीशन दायर की गई है। बच्चा हवालगी केस के हवाले से खतून की जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उसके शौहर की जानिब से उसे तशद्दुद करके घर से निकाल दिया गया। ना सिर्फ उसे तशद्दुद करके घर से निकाला गया बल्कि उसके 2 बच्चे जो हैं वो भी अपने पास रख लिए गए, जिस पर उसकी जानिब से अदालत में ये इस्तदा की गई कि अदालत उसके दोनों बच्चे जो हैं उसके हवाले करने के अहकाम जारी करे, जिस पर सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से इस केस पर समाअत की गई और अदालत के हुक्म पर जो है वो थाना मंसूराबाद पुलिस की जानिब से उसके खतून के शौहर और उसके दोनों बच्चों को अदालत में पेश किया गया। इस पर अदालत की जानिब से पहले तो दोनों को सुलह करने के लिए कहा गया, लेकिन खतून की जानिब से कहा गया कि उसका शौहर जो है वो उसे गाहे बगाहे तशद्दुद का निशाना बनाता रहता है, जिसके बायस अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, जिस पर अदालत की जानिब से दोनों बच्चों को माँ के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर जब माँ के बच्चे हवाले कर दिए गए जिसके बाद अदालत की जानिब से केस जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर गंदगी के ढेर। स्टेशन इंतजामिया ट्रैक के गिरदोनवार घास की कटाई और सफाई को मुमकिन बनाने में सुस्त रवि का शिकार। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के ट्रैक पर सफाई को मुमकिन बनाने में महकमा रेलवे जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। ट्रैक के गिरदोनवा जो है वो 6-6, 7-7 फुट तक घास मौजूद है, गंदगी के ढेर मौजूद हैं, मगर महकमा रेलवे ने आंखें मूंद रखी हैं। इसी वाले से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो ट्रैक है वो घास के नीचे मुकम्मल तौर पर जो है वो छुप चुका है। ये घास की कटाई जो है वो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से नहीं की जा रही। रोज़ाना की बुनियाद पर इस ट्रैक से जो है वो 9 ट्रेनें दिन और रात के औकात में गुजरती हैं, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे जो है वो मसाइल को नज़रअंदाज कर रहा है। सफाई को मुमकिन बनाने में जो है वो बहुत शुक्रिया वैसे अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था और ऐसे में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जगह तलाश की जा रही थी कि अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को कहाँ पे बनाया जाए, और इस सिलसिले में हुकूमत का मुसलसल रब्ता किया जा रहा था और आखिरकार हुकूमत की जानिब से जो है जगह फराहम कर दी गई है। कितनी जगह फराहम की गई है, कहाँ पे अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तामीराती काम का आगाज़ होगा। हमारे साथ तर्जमान फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, कितनी जगह फराहम? जी, डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आज नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसमें 53 कनाल्स और 16 मरले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन थी वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के लिए नॉमिनेट की गई है। इस सिलसिले में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब ने दिन रात एफर्ट्स किए हैं। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा मियाँ फ़ारूक हबीब साहब जो MNAs हैं, इनकी बहुत ज़्यादा काबिश है, और बाकी हमारे मेंबरान सिंडिकेट और MPAs इनकी बहुत ज़्यादा काबिश है इस सिलसिले में, और हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और क्योंकि ये अब ज़मीन हमें अलाट हो गई है तो इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट्स होंगी, डिपार्टमेंट्स बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा नेक शुगून अच्छा इक़दाम है जिससे मुख्तलिफ शोबा जात यहाँ पे बनेंगे और जो नौजवान हैं इन्हें रोज़गार मिलेगा, और इसके साथ साथ जो तालीम है इसका मेयार भी मज़ीद बेहतर होगा। नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सकाफत को मज़ीद प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का अहम मनसूबा। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में सकाफती सेंटर बनाने का फैसला। सकाफती सेंटर में तलबा और तालिबात की जानिब से बनाए गए फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे, जिससे यूनिवर्सिटी के रेवेन्यू में इजाफा भी मुमकिन है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की जानिब से ज़िले की सकाफत को मज़ीद उजागर करने के हवाले से अहम प्रोजेक्ट जो है सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में
जो है कल्चरल डिस्प्ले सेंटर का क्याम अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से MPA माविया आज़म का कहना है कि इस कल्चरल डिस्प्ले सेंटर के अंदर तलबा और तालबात जो क्राफ्टिंग, आर्ट और दीगर जो है वो फ़नून के अंदर जो महारत रखते हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने फ़नपारे जो हैं इसके अंदर डिस्प्ले कर सकेंगे, जिससे ना सिर्फ जो है इन तलबा और तालबात के फ़न को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा बल्कि यूनिवर्सिटी की रेवेन्यू में भी इजाफे के हवाले से ये एक अहम कदम सामने आएगा। इस हवाले से MPA माविया आज़म का मज़ीद कहना था कि तलबा और तालबात जो है को यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ जो है वह अमूमी तालीम जो है फराहम की जाएगी बल्कि उनके हुनर को भी उजागर करने के लिए जो है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एक काम करेगा, जबकि फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट भी जो है मौजूद रहेगा। जो LCW की जो इश्तराक होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जंग से जो है ये तमाम बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।